एट होम के सेट्स पे आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं 1964 26 नवंबर में को जब पाकिस्तान में टेलीविजन का आगाज हुआ तो जो चेहरा स्क्रीन पे देखा गया वो कमल नसीर साहिबा। आदाब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत लंबा सा सफर है, क्या ये वाकई लगता है लंबा था या लगता है पलक झपकते में गुजर गया? खासा लंबा है लेकिन सचमुच पलक झपकते में। अब मैं जब देखती हूँ अपनी उम्र और फिर मैं देखती हूँ आप सबको, बच्चे जो थे, अब आप लोग इतने एंकर्स हैं बड़े बड़े, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत मुद्दत हो गई। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि आप की जो शख्सियत है, आपके 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 चलने का अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी गुफ्तगू का अंदाज, द वे यू कैरी योरसेल्फ, एक बहुत बाएतमाद, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मजबूत खातून का। लेकिन एक दिन आपके घर खाने पे बैठे बैठे आपने अपने दिल की एक बात मुझे की थी और मैंने सोचा वहीं से आगाज करूं। आपने कहा था तौसीक विच्चों में बहुत डरपोक हां। सच का बहुत। मैं तो इब्तिदा में तो क्राउड को देख के, मेरा आम सोशल क्राउड को देख के भी ना, तो देयर समथिंग यू मुट्ठी में बंद हो जाती थी। मुझे लगता था क्या है, मैं क्या करूंगी, इतने सारे लोग हैं यहाँ। रियली तो ये इसका मतलब है ये फिर क्रिएट किया, ये ट्रेन किया अपने आप को इस तरह से? हाँ, बहादुर होना पड़ा, है ना, बहादुर होना पड़ा। इसलिए कि इब्तिदा आप देखिए ना तो एक लड़की और 24 मर्द, जिसमें से 17 तो जापानीज थे, चले मतलब थे तो वो भी सब लड़के, और अकेली में, और एक उम्र भी बहुत ही कम, 16 बरस। सो क्या चैलेंज थे आज की यंग लड़कियां जो बाहर निकलती हैं, काम के लिए जाती हैं, उनको 2-3 क्या टिप्स देंगी? हाउ डिड यू मैनेज योर बीइंग such a young teenage female in a very very male dominated environment? हमें असातिज़ा बहुत अच्छे मिले हैं ना। असलम अज़हर साहब थे तो फजल कमाल थे, उनने मुझसे कहा कि क्योंकि जब अब इस तरह हम स्टूडियो में आते माशाल्लाह, अब तो ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उस ज़माने में लगता था सभी एक ही एज ग्रुप के थे, 22 साल 23 साल 24 साल के बच्चे थे। तो वो क्या असलम साहब ये कहते थे कि आप ये सोचें कि ये सब गमले हैं। तो मैं कहती थी क्यों? क्योंकि अगर आप सोचेंगे ये सब मर्द हैं और आपको देख रहे हैं, तो तुम सोचो कि देयर ऑल यू नो वो हैं, गमले हैं, और आपने उसमें से बात करनी। ये जो इर्द गिर्द है इसको यहाँ से शटर डाउन कर लो और फोकस रखो कि भाई ये कैमरा है, ये आपका दोस्त है, इसके थ्रू लोग आपको देख रहे हैं, तो आप इससे प्यार कर लो, इससे दोस्ती कर लो कैमरे से। और अब तो गमले बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ, तो सीरियसली एक गमला इधर बैठा हुआ है, कुछ गमले कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, कुछ गमले इधर है। नहीं, सोचो लियाकत बाग में जाके एक शो करना, उसमें 15, 20, 25 हज़ार लोग हैं, और आपको स्टेज पे कहा कि जी जाके कहें जो भी रेलेवेंट है उस मौके के हिसाब से, तो वो जो इतने हैं, इतने गमले, तो फिर पूरा गार्डन हो गया ना। अच्छा, आपने बचपन में आपका ताल्लुक एक बहुत ही तालीम याफ्ता घराने से है, लेकिन उसको हम एक गरीब मुतवस्सत घराना कह सकते हैं? कह सकते हैं, था, ऑनेस्ट टू गॉड। मतलब हमारे घर में एक तो पाकिस्तान नया नया बना था, आई थिंक बिजली नहीं आई होगी या क्या, हमारे घर में यूं वाली लालटेन थी, है ना, वो फायर प्लेस पे रखी होती यूँ, उसमें विक रोज़ उसकी सुबह काटना पड़ती है, उसमें नीचे मिट्टी के तेल में आपको शीशे में नज़र आता है। लाहौर की बात हो रही है? लाहौर, आई वाज बोर्न ब्रॉट अप इन लाहौर, तो वो नज़र आना और उसमें ही पढ़ना, उसी में रहना, और वालदा ने पूरी रात पंखी झलना कि भाई मच्छर ना काटे, हाथ थक भी जाता था, गिर भी जाता था। गुर्बत को आप कैसे डिफाइन करेंगे? गुर्बत से मुराद के लेकिन एक फीलिंग हैव नॉट्स की नहीं थी, क्योंकि इट कवर्ड अप विद डिसिप्लिन, और दूसरे कल्चरली इतनी रिचनेस, और इन्वायरमेंट इतनी अमीर, जहाँ रेडियो पाकिस्तान का एक माहौल इस कदर, मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा अमीर माहौल ही कोई नहीं था। अमीर इन द सेंस अल्फाज के हिसाब से, अदब के हिसाब से, शायरी के हिसाब से, मूसीक़ी के हिसाब से, बोलने वालों के जो इर्द गिर्द लोग थे वो इतने कीमती थे कि वो जो हमारी गुर्बत थी ना, वो उसमें समो गई। क्या बात।
कितनी अच्छी बात की आप, वाह। तो हमने सोचा ही नहीं कि भाई हम तो गरीब हैं। क्या अच्छा। अच्छा, मोहिनी हमीद एक उस वक्त का एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा स्टार, बहुत बड़ा नाम जो आपकी वालिदा, और जैसे आपने कहा इतने कीमती लोग जी, जिनके साए तले आप, मुश्किल नहीं हो जाता कि इतने बड़े बड़े नामों, इतने बड़े बड़े दरख्तों के नीचे अगर एक पौधा? इसमें हमारी खुशकिस्मत, मेरी खुशकिस्मती ख़ास तौर पे ये थी कि क्योंकि मैं अम्मी की बेटी थी, मोहिनी की बेटी थी, तो ये सब लोग मुझे बेटी, कोई मेरा मामू, सब डॉक्टर साहब, सफदर मीर साहब मामू हैं, तो ए हमीद साहब चचा हैं, और फिरोज़ निज़ामी साहब अंकल हैं। मतलब आप इस तरह करके अगर गिनी, सूफ़ी साहब, फैज़ साहब सामने हैं, मीज़ू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और सूफ़ी तबस्सुम साहब हर इतवार को आएंगे, बच्चों के प्रोग्राम, हम उनकी गोद में बैठेंगे। इरफान खूसट के वालिद सुल्तान खूसट वहाँ हैं, हमदानी साहब वहाँ हैं, हाँ कीमती तरीन, रफ़ी पीर साहब वहाँ हैं, इम्तियाज़ अली ताज साहब वहाँ हैं। ऐसे माहौल में अपने फ़न को सामने लाना और मनवाना मुश्किल नहीं था? मेरे पास कोई फ़न है नहीं सच बताऊं, मतलब मैं इन सब की थोड़ी थोड़ी खुशबू, थोड़ी थोड़ी वो जो है ना, वो लेके रंग वो हूँ मैं। तो पर्सनली तो मैं एक बहुत सीधा साधा और एक डरपोक सी औरत हूँ, मानोगे? नहीं अच्छा, नहीं नहीं मान जा, मनने वाली गलत नहीं, पर मान लेने। अच्छा मान लेने। अच्छा, ये बताइए कि जो बचपन में एक बहुत वक्त के लिए आप को अपने वालिद की, आपकी शफ़क़त जो है वो नहीं मिली, क्या आप समझती हैं कि आज जब मुड़ के देखती हैं कोई आप फीलिंग, कोई चीज़ रह गई, कोई कमी महसूस करती हैं कि बाप नहीं था सर पे, तो होता तो शायद? मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि डैडी वाज नॉट अराउंड, और वो आए जब मैं कुछ 7 बरस की हो गई भी थी। तो जब ये लोग, आम लोग, जो आम से मुराद है कि सभी लोग जैसे हम जैसे थे, उनके बच्चे या कोई मतलब कोई चपरासी का काम भी कर रहा है, वो साइकिल पे शाम को घर आते थे, तो ज़रूर कोई एक छोटा सा लिफाफा, किसी में अंगूर हैं, किसी में कोई समोसा है, किसी में अपने बच्चों के लिए ज़रूर लेके आते हैं, चाहे किसी भी इकोनॉमिक उससे हो। आजकल तो खैर बच्चे खुद ही खरीद लेते हैं, उनके पास बहुत होता है। तो मैं वो एडमायर किया करती थी, या एनवी तो नहीं कहूँगी, मैं एनवियस पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे होता था कि हाय उसके वालिद आए तो रश्क, हाँ, कि ये उसके लिए कुछ लेके आए हैं। तो मेरी अम्मी तो रेडियो से आते भी उबले वंडे भी जेब में डाल लाती थी सर्दियों में क्योंकि सब कुछ लाइव था और मुझे बहुत वक्त उनके बगैर भी रहना पड़ता था। सारा वक्त तो मैं साथ नहीं जाती थी, लेकिन अगर ड्रामा हुआ और अगर सो गए छोटे से हम, तो बिल्कुल फैज़ साहब का घर सामने था, और आंटी आलिस मुनीज़ा की और सलीमा की वालदा फैज़ साहब की बेगम, वो कह देती थी अगर सैटरडे हो या कुछ कि चल छोड़ जाओ मोहिनी, तो सुबह ले जाना, सुबह से आ जाएंगे, छोड़ दें। करीब तो थे हमारे घर भी, सबके बहुत करीब थे रेडियो पाकिस्तान से। ऐसे से बड़े लोग, मैं वैसे ये सोचती हूँ तौसीक के ये सब लोग उसी इलाके में क्यों रहते थे। आप देखिए ना, रेडियो पाकिस्तान शिमला पहाड़ी है ना, पुराना गवर्नमेंट हाउस का गेट है। इम्तियाज़ अली ताज साहब बिल्कुल साथ थे, जहाँ अब हमारा टीवी उसके सामने वाला घर था। आंटी जेरी सैयद का घर कोने पे था, है ना, आंटी जेरी सैयद का घर वहाँ था। बाकी सब ये लोग, नौलखा चर्च है अगर लाहौर को सब जानते हैं, तो वहाँ से रेडियो में आने वाली कौसर परवीन, आशा भोसले, शेख इकबाल, ये सब वहाँ से आते थे। शौकत अली वगैरह, आई थिंक शायद लाहौर भी छोटा था ना, छोटा था, हाँ। इसलिए तो ये सब लोग, इस आबिद अली आबिद साहब, शबनम शकील के वालिद, वो भी, शबनम आपा भी हम देखते थे, यास्मीन आपा, ये सब साइकिल्स पे आती थी, बाइसिकल्स पे। नईम ताहिर वो क्राउन सिनेमा के पास है। तो आप समझ लें कि कोई 2000 मीटर की जो वो थी ना, अब इर्द गिर्द, वो सब रेडियो में थे। अब जब आप लाहौर जाती हैं, क्या उन जगहों पे जाके, डेविस रोड पे मेरा स्कूल था, हाँ, क्या 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 फील होता है आपका लाहौर? हाय बहुत गंदा कर दिया है ना,
बहुत लोग, मतलब एक वो जो ट्रैफिक शायद लोग ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके लेकिन वो जितना डिसिप्लिन के साथ, अब देखिए अशफाक साहब और बानो आंटी बस पे से उतरते थे, वो भी पैदल आते थे, है ना। सब लोग रेडियो पे पैदल आते, कोई टांगे पे आता था, कोई उस पे आता, लेकिन अब हर एक ने गाड़ी पे आना है। हाँ, अब हर एक ने कार पे आना है। और रेडियो पाकिस्तान हैं बड्डियाँ गड्डियाँ वो मुझे अभी तक वो नहीं है उसका कि बड्डी हो छोटी हो, एज लॉन्ग एज इट टेक्स यू देयर, दैट्स इम्पोर्टेंट, है ना। लेकिन आपका लाहौर जो है वो हाँ बहुत फैल गया, बहुत और किस्म झमेले। कमल नसीर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मशहूरिया ब्रेक, अभी मिलते हैं। कमल नसीर साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न, बल्कि पाकिस्तान में टेलीविज़न का पहला चेहरा, और बहुत सी यादें, बहुत ट्रैवल किया आपने दुनिया भर में, बहुत लोगों के साथ काम किया। मेरा ख्याल है पीटीवी का कोई दौर ऐसा नहीं कि आपने कोई काम, कोई प्रोग्राम ना किया। कभी ना, नहीं, हर दौर में किया। बीच में ब्रेक्स आ जाती थी क्योंकि फ़ौज में थे, तो पोस्टिंग हो जाती थी, लेकिन हमेशा वापस आके एक ना एक प्रोग्राम, वो तो दिल में से वो धड़क निकलती नहीं ना अब अच्छा, तक। शादी आपकी बहुत कम उम्र में हुई? जी। पसंद की? नहीं, टोटली अरेंज्ड, बिल्कुल ही अरेंज्ड। नहीं, ये जो थी इसमें बहुत कुछ हमें समझ आया। मतलब मैंने देखा हुआ था, आते थे टेलीविजन पे, क्योंकि वो डॉक्टर अनवर सज्जाद के किसी प्ले में उनको हेल्प आउट कर रहे थे, फौज से मुताल्लिक था, तो कप्तान थे उस वक्त। तो मुझे मालूम था कि कौन है, लेकिन कोई ऐसी मुझे मालूम था कि कौन है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कौन है। आपकी उम्र क्या थी जब आपकी शादी? जी 18 बरस। 18 जी। आप क्या समझती हैं, 18 बरस ठीक उम्र है शादी की, या थोड़ा सा और मैच्योर होना चाहिए लड़कियों? फायदे प्लस एंड माइनस हैं दोनों बातों के। एक तो आप अडेप्ट कर लेते हैं, आप जब छोटी उम्र के होते हैं और आप सीख लेते हैं ना। कप्तान साहब ने जैसे कहा बस वैसे हमने कहा कि जी ऐसे ही छावनियाँ और लोनली जगहें, लाहौर से गए हुए एक बच्चा जिसने कभी गया ही नहीं लाहौर से बाहर, और फिर नौशहरा, और उस ज़माने में 54 ईयर्स अगो ऐसे खौफनाक दरख्त, शाम को 4 बजे गीदड़ बोल रहे हैं और सुबह 6 बजे घुघियाँ बोल रही हैं। तो हमने लाहौर में रह के कहाँ सुना, उसको जू में देखा था हमने, इस तरह देखा, सोचा नहीं कर लिया आपने। तो ये अडैप्ट हुए था। और माइनस क्या है? माइनस ये है कि आप उस वक्त थोड़े से अपने आप को भी पहचान आपकी शुरू हो रही होती है। आप कहते हैं कि नहीं ये यूं होना चाहिए, या मैं ये भी कर सकता था, अब मैं, बच्चे हैं ये रो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, वो ज़रा माइनस पॉइंट्स है कि इट्स डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन एट दैट एज। कोई चीज़ आपको चेंज करनी हो, आप क्या अब मुड़ के देखती हैं तो पूरी लाइफ के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आप कहती हैं मैंने इसको मैं तब्दील करना चाहूँगी, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे? ये जो हमारे पास नहीं होता, हमारी अपनी जो चीज़ें हमें लॉन्ग कर रहे होते हैं, हमने ज़िंदगी बचपन में नहीं मिली, हम अपने बच्चों को उनसे ज़्यादा देना चाहते हैं, और उसके लिए हम इस कदर काम भी शायद ज़्यादा करते हैं और अपने आप को इतना गिव अप करते हैं, और वो बच्चे बाद में अप्रिशिएट नहीं करते हैं उस बात को कि आपने अपना आप कितना गिव अप किया होगा। बकाया एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे, कर्स ऑफ प्लेंटी। वी गिव द चिल्ड्रन जस्ट टू मच, जबकि उनको प्रूव करके और डिज़र्व करके वो चीज़ें देना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये हमारे पास नहीं था, ये भी इनको ले दो, ये वो हमारे पास नहीं था, इनको यही, और आप अपना आप उसमें अपने पे जल रहे हैं और उनको दिए चले जा रहे हैं। बच्चे का फ़ायदा हो रहा है या नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक। बच्चे फिर समझते हैं, दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, वो समझते हैं कि भाई इन्होंने तो हमारे लिए लाना ही है, इनको तो हमें देना ही है, या जो चीज़ पे हाथ रखा आप ले लें। हाँ, ऐसा हुआ, और वो गलत बात है। मैं अब इस उम्र में आपको बता सकती हूँ, अब तो मैं ग्रैंड चिल्ड्रन वाली हूँ माशाल्लाह, और लेकिन उनके लिए प्यार तो करना है आपको, हर चीज़ उनके लिए अच्छी लगेगी, आप लाएंगे, आप करेंगे, लेकिन वो बच्चे उस स्टेज में नहीं है कि वो अप्रिशिएट कर सकें। वी गिविंग देम
ओवर हमारे पास कम था। अगर कोई प्रिटी डॉल या कुछ थी तो अम्मी खुद बना देती थी गुड़िया, है ना, अगर नहीं अफोर्ड कर सकती थी खरीदना। लेकिन अब आपके बच्चे हुए तो आपने कहा नहीं मैं महंगी नहीं, से महंगी हाँ, लेके महंगी से महंगी। मैं मुनीसा हाशमी को हमेशा कहती हूँ, मैं कहती हूँ मीज़ू तुम्हारे पास एक बहुत प्रिटी ब्राउन, उसको याद भी नहीं, इसलिए क्या वो बाहर भी जाती थी आंटी और लेके भी आती थी, तो मुझे उसकी वो डॉल बहुत पसंद थी। मैंने उसको कहा वो बहुत अच्छी तरी ब्राउन डॉल थी। वो कहती मुझे तो याद ही नहीं भाई कौन सी वाली थी, है ना, लेकिन मुझे याद है बिकॉज मैं उसमें वो सॉफ्ट टॉयज़ होती थी। अब आपने देखा टॉयज़ जो हैं वो ये मॉडर्न टॉयज़, मुझे अभी भी स्टफ़ टॉयज़ अच्छे लगते हैं, इनोसेंट शक्लों वाले, हाँ, और सॉफ्ट बेबीज़ होते थे टॉयज़ में ना। अब ज़रा शार्प हैं ये बार्बीज़ और ये वो ग्रोन अप हैं टॉयज़, है ना, टॉयज़ भी बड़े हो गए, टॉयज़ बड़े हो गए, मॉडर्न हो गए हैं। सो ये है, दैट्स अ डिफरेंस। ग्रेट, नहीं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जो आपकी अपनी ज़िंदगी की कमियां हैं उनको इतना भी बच्चों में पूरा करने की कोशिश ना करें कि उनका बचपन भी ना रहे। जी हाँ, बिल्कुल। Exactly. अच्छा जी, कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं कमल नसीर साहबा लेके आई हैं अपनी लाइफ में से, ये बताएं जी। ये रेडियो पाकिस्तान उस वक्त का देखे ना, रफ़ी पीर साहब हैं और मेरी वालदा हैं, और ये यूं वाला माइक्रोफोन बाद में आया, पहले हुक्के वाला होता था, वो ऊंचा नीचा नहीं होता था। तो अब देखे ना ये लोग ऐसे आइकॉन्स हैं। ये उस्मान पीरज़ादा साहब के, जी, सलमान के, उस्मान के वालिद हैं। जी हाँ, उनके वालिद हैं, और साथ में आपकी वालिदा है मोहनी हमीद। ड्रामा इनके बगैर होता नहीं था, और पीर साहब का अपना लिखा हुआ ड्रामा होता तो खुद। अब ये देखिए, इसमें आपको सरवत अतीक भी दिखेगी, शुजात हाशमी भी दिखेंगे, अम्मी भी दिखेंगी, निशात अंजुम साहब प्रोड्यूसर थे, और मैं भी अब इतनी बड़ी हो गई थी कि अम्मी की बड़ी बहन बन सकूं। अच्छा आप अपनी अम्मी की बड़ी बहन भी बनी है रेडियो में? इसलिए कि वो उनकी आवाज़ बहुत खनकती भी थी और मेरी ज़रा बेस थी। तो गुलाम अली साहब के साथ ये हम दिल्ली गए थे, उनका वो कॉन्फ्रेंस होती है एक साल में, तो उस पे प्रागति मैदान में वो हर कंट्री को एक एक वो देते हैं प्लेटफॉर्म, और मैंने पहली दफ़ा देखा कि गुलाम अली बिल्कुल एक जैसे आजकल मॉडर्न लोगों को फ्रेंजी होती है ना, देख के चीखें, और हमें लिटरली इसको खींच खींच के लाना पड़ता था, और वो जब फैंस से बचा के, और वो अनाउंसमेंट इनकी यूं करते खैर वहाँ तो मैं गई थी, वो कहते थे गालिब की गज़ल अपने अंदाज में, वो इस तरह अनाउंसमेंट करते थे। उनकी उर्दू बहुत गड़बड़। आपकी उर्दू की तो बड़ी वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे कहा, अलीगढ़ के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा आप हमारे साथ अलीगढ़ में हो रहा है, आप चलिए। हमारे पास तो वीज़ा ही दिल्ली तक का था, तो इसलिए कि वो यही कहते हैं गालिब की गज़ल और अपने अंदाज में। इंडिया के वैसे एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि उस जमाने में पीटीवी के ड्रामे और पीटीवी के प्रोग्राम्स की तो एक धाक थी। तौसीक, मैं आपको एक ऑनेस्ट टू गॉड बताऊं, जो कस्टम ऑफिसर थी ना दिल्ली एयरपोर्ट पे, उसने मुझे कहा कि उस ज़माने में वारिस चल रहा था और अनकही वगैरह का दौर था वो, तो वो कहने लगी कि मेरी तरक्की हो गई और मुझे कोई और शहर दिया गया, तो कहती मैंने अपनी तरक्की छोड़ दी, इसलिए कि मैंने कहा ये कहाँ से मैं देखूंगी। हाँ, बिल्कुल पीटीवी नहीं आएगा। ये लेवल था पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे का। और आम सड़क पे दुकानों में जाते हुए क्या जब उनको पता लगता था कि पाकिस्तान से आए, तो क्या रिएक्शन था आम आवाम का? बहुत अच्छा रिएक्शन था, दे वर वेरी फ्रेंडली, और दुकानों में आबिदा परवीन भी गई थी साथ मेरे, वो उनका पहला ट्रिप था, और तो उस वक्त तो उनको लोग नहीं पहचानते नहीं थे अभी, लेकिन गुलाम अली हमारे साथ जाते थे। उन बाज़ार में एक में हम शॉलें ख़रीदने गई, तो वो शॉल्स में वो खोलते हैं तो वो बुर उड़ता है ना, तो गुलाम अली ने कहा मैं बाहर ही रहूँगा क्योंकि मेरा गला बंद हो जाएगा, शाम में मुझे गाना है। तो वो जो भी दुकानदार थे, हमने काफ़ी सारी शॉलें ली, मेरी बेटियाँ भी थी, मतलब घर वापस लाना थी, तो वो साहब ने कहा कि नहीं वो आपके साथ आए हैं, मैं पैसे नहीं लूँगा। गुलाम अली साहब की वजह से? जी, उसने कहा मैं पैसे नहीं लूँगा। हमने कहा फिर इसमें से कुछ वापस रख लीजिए, इतनी तो लूट हम नहीं लेके जा सकते। तो बहुत साख है। अच्छा जी, अगली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये कौन है जी आपके साथ? खालिद हसन साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हम लोग सखर और डस्के की जो ओपनिंग थी SRBC की, उस पे हम लोग गए हुए थे। ये उस वक्त ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड। और ये देखें, वो 23 मार्च का मैं कहती हूँ ना, लियाकत बाग में बाहर शामियाने लगते थे। अब इसमें साथ कौन है, सरबत हैं, अता है,
ताकि ईसा खेलवी भी, मुझे अपने जी मेरे भाई आलमगीर हैं। हाँ। और हमें और सबको बुलाया करते थे, तो हम लोग ये बाहर खुले में 23 मार्च का प्रोग्राम करते थे। ये सब लिबास में कौन थी? अच्छा, अब ये देखिए सब न्यूज़ कास्टर्स हैं उस वक्त की। अर्जुमन शाहीन है, मीना परवेज़ हैं, जितना मुझे यहाँ से नज़र में आ रहा है, और आई थिंक और कौन है, दोनों बड़ी, हाँ वो है महापारा है। अच्छा, महापारा सफदर है। हाँ ओके। तो ये उस वक्त के टेलीविज़न के जो न्यूज़ कास्टर्स थे, ये वो लोग हैं। ये मैं नईम के प्रोग्राम पे लास्ट गई थी, जो ये खबरनाक जब कर रहे थे ना, तो उस वक्त मैं पढ़ा रही थी प्रोड्यूसर्स को, तो आई टू कॉल माय प्रोड्यूसर्स 30 प्रोड्यूसर्स टू शो देम कि क्या। ये तो खैर मेरा PNC है, तो मेरा घर है, इसलिए ये हमने अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये उस पे से है। अच्छा, ये थी जी कुछ तस्वीरें, कुछ यादें कमल आपा की। कमल नसीर साहब, ये बताइए कि अब का जो मीडिया है, आपको क्या चीज़, बड़ा क्लीशेड सा सवाल है, बड़ा टिपिकल सा सवाल है, ये हर सीनियर आर्टिस्ट से किया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है आप सबसे ज्यादा मौजू हैं जिनसे सवाल करना चाहिए। बताइए कि अब ऐसी क्या तब्दीली आई है मीडिया में जो आप समझती, वैसे तो चकाचौंध है इक्विपमेंट वाइज, ऑपरेशनली, प्रोग्रामेटिकली बहुत ग्रो किया माशाल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने, टेलीविजन इंडस्ट्री ने, मगर ऐसी कौन चीज़ है जो आप समझती हैं, कौन सी चीज़ है जो आप समझती हैं कि ठीक ना हुई? टुगेदरनेस, एक दूसरे का एहतराम, प्यार, उन्स, मुरव्वत नहीं मैं कहूँगी, बड़ा प्यार है, बड़ी प्यार में शादियाँ भी हो जाती हैं। वो वाले प्यार होते हैं जो आपस में का प्यार है, जैसे आपका मेरा प्यार है। आपको मैं अगर सालों नहीं देखूं, आपको मैं तरक्की करते हुए देखूं, तो मैं खुश होती हूँ। मैं समीना अहमद के ड्रामे देखती हूँ, मैं कहती हूँ समीना मेरे, हम लोग सारी ज़िंदगी गुजारी है। खालिद अब्बास डार है, इरफान है, अंकल हमीद अख्तर की बेटी हैं जो बहुत से उसमें है प्लेज में दे रहा हूँ। अच्छा, मैं बुशरा को, इनको जब इनकी तरक्की देखती हूँ तो मैं घर बैठी खुश हो रही होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। आजकल के मीडिया में ऐसा नहीं है कि दूसरे की तरक्की से, आई थिंक एक दूसरे की तरक्की से खुश नहीं होते, बल्कि देखिए ना, बनावट में और उसमें बहुत फ़र्क है। मुंह पे सब एक जैसे, मुनाफिकत बहुत है, मुनाफिकत है, फिर एटीट्यूड्स हैं। मेरे लिए मेरे ऑडियो वाले, मेरे मेकअप वाले, मेरे कैमरामैन उतने ही मोहतरम है मुझे जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं हमेशा आके स्टूडियो में पहले सलाम करती हूँ। ये सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझसे छोटे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, इसकी दीवारें हैं, इसकी लाइटें हैं, इसकी सब कुछ है, तो ये सब लोग हैं जो हैं, तो इनसे प्यार करना और अपने आप को समझना कुछ, वो तो बहुत ही गलत बात। आप समझती हैं ये अब चीज़ अब बहुत राइज? हाँ, अब आके बैठ गए, हमने कहा हम तो स्टार हैं भाई, अब हम सबको नहीं, स्टार का अल्लाह की मेहरबानी है, अगर उसने आपको दिया है तो उस पर खुश हो। कमल आपा हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक से हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। रहिए मेरे साथ। एक बार फिर हम खुशामदीद कहेंगे आपको। कमल नसीर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, और शख्सियत ऐसी कि जिनसे एक नहीं, दो नहीं, 10 बातें भी कर लो तो कम लगती हैं। आप रो बहुत जल्दी पड़ता है। जब पहली फिल्म देखी थी सहेली, तो दुपट्टे गीले हो गए, रो के हीरोइन। अच्छा मैं तुम्हें बात बताऊं तो ऐसे, आप यकीन करें कि ये आजकल ड्रामे चल रहे हैं, मैं भी देखती हूँ बहुत। मतलब अगर कोई किसी से बुराई कर रहा होता है, या अच्छा अजीब काम है कि जो बुरा ख़राब काम कर रहा होता है उसकी बात कोई ओवर हेयर नहीं करता, और जो कोई अच्छी बात कोई कर रहा होता है वो ज़रूर कोई ईव्स ड्रॉप कर रहा होता है। ये पता नहीं कि उसके नहीं। अच्छा, तो मैं बंद कर देती हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई किसी को दुख पहुँचा रहा है, कितनी बुरी बात है ना। आधा ड्रामा में छोड़ देती हूँ, देखा नहीं जाता। नहीं, आई कांट बेयर इट। ये मेरी बहुत शॉर्ट है। मेरा नहीं ख्याल, नहीं बहुत कम।
मेरे बच्चे कहेंगे नहीं बिल्कुल गलत कह रही हैं बिल्कुल गलत कह रही हैं, बहुत गुस्सा करती हैं। लेकिन मुझे 2 बातें बहुत बुरी लगती। एक, किसी का ये कहना कि है नहीं, अच्छा। मतलब जैसे कहना हमारा आटा है नहीं जी, या हो सचमुच नहीं होगा, नहीं होगा, आज तेल है नहीं जी, या बच्चे कहें कि जी कपड़े हैं नहीं, ये है नहीं मुझे नहीं, मैं कहती हूँ कह दें ये लाने वाला है। हाँ। ये पता नहीं कि ये मैं भी अपने बारे में अब सोचने लगी हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई कहे कि जी है नहीं। वाह, क्यों है? आजकल के अपनी नेक्स्ट जनरेशन से क्या गिला आपको, खास तौर पे अपने बच्चों से? वक्त नहीं देते, बिजी हैं। जैसे अभी वो बच्ची गई थी ना, कभी उसमें बिजी हैं, कभी शायद ज़िंदगी उनकी ऐसी है, टेलीफोन में बिजी हैं, मैसेज आना है, मैसेज करना है, मेरे बेटे को तो ट्वीट करना होता है, फलां करना होता है, ये है। लेकिन छोटियाँ भी, और फिर मुझे पता है कि खाना खाते वक्त ये टैब देखना अच्छा नहीं है, यू नो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। फिर वो लोग समझते हैं खाना खाना है तो पहले सामने ये रखना है और फिर हमने खाना खाना है। इस किस्म की बातों पे मैं उलझती हूँ, वरना को खुदा न खास्ता ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये है कि हमने अपना वक्त गुजार लिया। वो कहते हैं आपने इतनी फुल ज़िंदगी गुजारी, तो अब उनका वक्त है, उनकी ऐसी है, उनकी एक्सपोजर ज़्यादा है, मैं ज़रा घरेलू। ज़्यादा आती जाती नहीं आप? नहीं, सोशलाइज नहीं, बहुत कम? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। किसी चीज़ का कोई खौफ? अंधेरा। अंधेरा? आई कांट स्टैंड। मैं खिड़कियाँ सुबह उठ के, मैं बहुत जल्दी उठने वाला हूँ, उठ के मैं पर्दे खोलती हूँ, खिड़कियाँ खोलती हूँ, सर्दी हो गर्मी हो, आई ओपन अप। मुझे लाइट अच्छी लगती है, मुझे कलर्स अच्छे लगते हैं। खुद तो मैं खैर नहीं इतने कलर्स पहनती, लेकिन मुझे रोशनी अच्छी लगती है, मुझे अंधेरा बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्यों? मैं सोचूं अंधेरे से क्या? शायद बचपन में बिजली नहीं थी और लालटेन थी, तो लालटेन तो नहीं थी, बड़ी प्रिटी वो थी, लेकिन आई थिंक आई डोंट लाइक द डार्क, मुझे खौफ आता है। और किसी चीज़ का कोई मतलब जनरली एक होता है ना, बुढ़ापे में आप कहते हैं हुन जी साडा ते वक्त अच्छा नहीं, जवाब देंगे नहीं, आपके अंदर मैंने देखा कि ये नहीं। मैं अभी भी पकाती हूँ, हर सैटरडे संडे को खाना मैं पकाती हूँ, और मैं किसी को बुरा नहीं समझती, मुझे कोई इंसान बुरा नहीं लगता, मैं किसी का बुरा चाहती नहीं। कैसे मुमकिन है कमल आप कि आपको कोई बुरा नहीं लगता? चाहती, मैं क्या करूँ? इम्पॉसिबल। मैं इतना आई गेट टेकन फॉर अ राइड, यू नो, और पर नहीं, आई डोंट डिसलाइक पीपल। मैं फिर उनके लिए अगर उन्होंने मुझसे कोई बुराई की है तो मैं उनके लिए बहाने ढूंढती रहती हूँ कि शायद उसको ये वजह होगी, तो इसलिए उसने ऐसा कह दिया। पर ये अच्छा नहीं है, मत अपने में डालना ये अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, अच्छा। पतन। अपने बिल्कुल आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ने हल्का सा जिक्र किया था कि बचपन में आप वालिद की प्यार और शफकत से दूर रही, अपने वालिद से कोई गिला आपको? नहीं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, उन्होंने मुझे, मैं अपनी अम्मी से बहुत डरती थी। मेरी अम्मी बड़ी, जितनी सॉफ्ट वो बोलती थी और लोग कहते हैं हाँ ये आवाज़ ऐसी, उतनी घर पे वो स्ट्रिक्ट थी बहुत ज़्यादा। और मेरी डैडी से दोस्ती बहुत थी, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए थी, मैंने जैसे मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर्स लिए। लेकिन इतना अरसा आपकी ज़िंदगी में नहीं रही? हाँ, वो मजबूरी काम की, और मुझे वो एक तारिक ने तो टीवी पे कह भी दिया वो, और मुझे घड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, दैट्स माय ओनली थिंग, आई लव वॉचेस। तो मेरे हर कमरे में भी घड़ी, पता ये क्या है? अच्छा, आपने जो बातें की तो मैं तो अपने बारे में अब जाके सोचूंगी कि ये क्या है, व्हाट आर दीज किंग्स दैट आई हैव। मैंने आपको हेल्प किया है टू ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ। तो वो एक ना तिनकोनी सी घड़ी थी, तो मैं जाके देखी, मैंने कहा देखा आपने कहा था कि इतने नंबर्स आएंगे तो आई विल बाय यू। तो वो अम्मी ने कहा ये क्या है, ये कोई घड़ी है, इस शेप की होती है कोई तिनकोनी घड़ी। तो मैं ख़तों की जवाब पढ़ी थी, तो तारिक अजीज़ ने कहा आपको पता है कमल आज यूं क्यों कर रही है, इसलिए कि इसने बर्फ़ी की किस्म की वो पहनी हुई है। सो बट माई फादर वेंट एंड बॉट इट, मेरी अम्मा ने नहीं लेके दी। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जो हम कहते हैं कि जी क्या कमाल की ज़िंदगी गुजारी, और क्या कमाल क्या होता है, और आप बड़े अच्छे अल्फाज में इसको डिफाइन करती हैं, इसलिए मैं चाहूँगा आप सब सुने। ख़िज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये। वाह वाह वाह। ख़िज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है।
हवा की जद में दिया जलाना, जला के रखना, वाह, वाह, वाह। कमाल ये है। लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बसा के रखना, कमाल ये है। बहुत खूब कमल आपा, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपसे हमेशा मिलके एक बहुत ही मुस्बत, एक बहुत पॉजिटिव ऑरा है आपके इर्द गिर्द, जिसको मैं बहुत उसका लुत्फ उठाता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। हम आपसे चाहेंगे अब इजाज़त, जिंदगी ने दी इजाज़त तो फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।